मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर जब भी आंदोलन हुए तो हमने देखा कि युवाओं की भूमिका जो है वो अग्रणी रही है, लगातार युवा आगे आए हैं। इसी क्रम में आज श्रीनगर में भी मूल निवास और भू कानून की रैली आयोजित की गई थी, जिसमें युवाओं ने भारी संख्या में प्रतिभाग किया है। यहाँ पर हमारे साथ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जो श्रीनगर गढ़वाल है, वहाँ के अंकित उछोली जी हैं। उछोली जी, युवा क्या अब जाग चुका है, युवा को लग गया है कि भू कानून और मूल निवास जो है वो ज़रूरी है? देखिए, युवा धीरे धीरे इस प्रदेश के भीतर जाग रहा है और समय समय पर युवाओं ने उत्तराखंड आंदोलन से लेकर के आज तक हमेशा जब भी सत्ता जो है अहंकारी हुई, सत्ता जब ऐसी हुई कि जब आम जनता की आवाज़ नहीं सुनेगी तो युवाओं ने हमेशा आंदोलन किया। तब चाहे बात हम लोग 2000 में 1994 से लेकर के उत्तराखंड आंदोलन की बात करें, चाहे यहाँ गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो गढ़वाल विश्वविद्यालय को बनाने की बात करें, युवाओं की हमेशा से सक्रिय भूमिका रही है। और आप देख रहे हैं कि इस प्रदेश के भीतर जिस तरीके से जल जंगल जमीन और रोजगार पर लगातार डाका डाला जा रहा है, उस डाके के भीतर भी हम लोगों ने देखा कि प्रदेश के भीतर बेरोजगार संघ जो है लगातार युवाओं की मांग को, जो लगातार जो धांधलियां नौकरियों में हो रही है, उस नौकरी की धांधली को लगातार बीच में उठाने का काम कर रहा है। और आज हम जब लोग मूल निवास भू कानून की हम लोग बात कर रहे हैं तो आज फिर युवा एकजुट है। प्रदेश के अलग अलग स्थानों में युवा लगातार रैलियों में शामिल हो रहा है। और हम लोग इस बात में बस एक बात हम लोग ये जोड़ना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड के भीतर सरकारों ने किस तरीके से जनता के साथ छलावा किया। 2018 के भीतर विधानसभा में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने वहाँ विधानसभा में एक विधेयक लाए वो, और उस विधेयक में क्या था, उस विधेयक से पहले 2018 से पहले अगर उत्तराखंड में किसी को अगर जमीन जो खेती की जो जमीन थी उसको आप गैर खेती के लिए प्रयोग नहीं कर सकते थे। उत्तराखंड में 2018 की विधानसभा में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार एक विधेयक लेकर के आई, जिसके बाद ये खुला छोड़ा गया कि आप खेती की जमीन को गैर खेती के कार्यों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके की धांधली 2018 की विधानसभा के भीतर हुई, और उसमें लेकिन फिर भी एक स्कोप था कि अगर आपने कोई जमीन जो है खेती वाली जमीन गैर खेती के काम के लिए ली, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ली, लेकिन उसमें तब भी एक क्लॉज उन्होंने ये जोड़ा था कि अगर आप गैर खेती में इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए उसका यूज नहीं कर रहे होंगे, किसी दूसरे काम में उसका यूज कर रहे होंगे या आप मकान बना रहे होंगे, तो वो खेती सरकार को खेती वापस हो जाएगी। लेकिन 2022 के भीतर पुष्कर सिंह धामी जी ने उस क्लॉज को भी हटाने का काम किया। अब जो है कोई भी उद्योगपति, कोई भी पूंजीपति पहाड़ के भीतर जितनी चाहे मर्जी, वो अगर चाहे कि पूरे पहाड़ को वो खरीदना चाहे, कोई रोक टोक नहीं है, वो पूरे पहाड़ को ही खरीद सकता है। तो इस तरीके की धांधली जो है यहाँ लगातार सरकारों ने की है, और विशेष करके ऐसी सरकार ने की है जो सरकार इस नारे के साथ आई थी कि बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार हमारी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। और जब धामी जी की सरकार उत्तराखंड में, लोगों ने यहाँ डबल इंजन, उन्होंने कहा कि आप डबल इंजन लगा के दीजिए, विकास का इंजन तेजी से दौड़ेगा। और जब लोगों ने यहाँ डबल इंजन लगा के दिया, उसके बाद आप देखिए उत्तराखंड में बेरोजगार घोटाले से लेकर के अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर के मूल निवास भू कानून, जमीनों के जितने भी धांधलियां हो रही हैं, वो सारा यही सरकार लेकर के आई। और दूसरी तरफ देखिए इनका दोगलापन, देखिए किस तरीके की बातें करते हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि भाई लैंड जिहाद हो रहा है प्रदेश के भीतर, और दूसरी तरफ 2018 में 2022 में इन्हीं की सरकार थी। एक बार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत थे, दूसरी बार पुष्कर सिंह धामी थी। दोनों बार ही इन्होंने जमीन के कानून को हल्का करने का काम किया ताकि लोग यहाँ जमीन अंधाधुंध मात्रा में खरीद सकें। तो हम सब लोगों की ये मांग है कि भाई उस जमीन पर हिमाचल की तरह कम से कम एक रोक होनी चाहिए कि आप एक लिमिट में, माना वो 2 नाली हो, 3 नाली हो, 5 नाली हो, लेकिन एक लिमिट लगे कि इससे ज़्यादा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो कोई पूंजीपति हो, वो एक लिमिट से ज्यादा जमीन उत्तराखंड के भीतर नहीं खरीद सके। अंकित भाई, जब से ये भू कानून की मांग हो रही है तब से मैं कई लोगों से बातचीत, तो कई लोग ये तर्क देते हैं कि हमारी जमीनें अगर हम बेचेंगे नहीं तो कोई खरीदेगा कैसे? इस तर्क को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार देखिए कि ये बहुत दोहरे स्तर पर काम कर रही है। एक तरफ तो सरकार कह रही कि, और जो ये लोगों का तर्क है, तो इसके पीछे भी सरकार ही जिम्मेदार है। लोगों को आज ये तर्क क्यों देना पड़ा? ये तर्क इसलिए देना पड़ा कि उत्तराखंड को बने हुए 2000 से 2024 आज हो गए, 24 साल हो गए। पहाड़ के भीतर आप जाइए, एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां लोगों का गांव में रह करके इलाज हो सके। एक ऐसा स्कूल नहीं है जहां छात्र जो हैं, जो अच्छी शिक्षा उन स्कूलों में, लगातार प्राइमरी स्कूल खाली पर खाली हो रहे हैं। रोजगार पहाड़ के भीतर नाम मात्र का रोजगार भी नहीं रह गया है। और बचे खुचे जो लोग आज के दिन पर पहाड़ों में, जो इन मजबूरियों के बावजूद पहाड़ में रह रहे थे, उन मजबूरियों पर आपने देखा कि श्रीनगर में किस तरीके से, देहरादून में किस तरह बाघ का हमला लगातार बढ़ गया है। तो जो लोग गांव में बचे हुए लोग हैं, उन पर लगातार जंगली जानवरों का हमला है। उन पर बाघ, भालू, सूअर, ये कभी खेतीबाड़ी को नुकसान कर रहे हैं, और अब इनका हमला खेती से बढ़कर के मनुष्य की तरफ हो गया है। तो लोग मजबूर हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई हम पहाड़ में, जब आप हमारे लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं आप नहीं दोगे, आप शिक्षा की व्यवस्था हमारे लिए नहीं करोगे, हमारे लिए रोजगार की बात आप नहीं करोगे, जब खेती बाड़ी में जो कुछ होना था उसको जंगली जानवर नुकसान पहुंचा रहे होंगे, तो मजबूरी में लोगों को ये तर्क
के देना पड़ रहा है, और सरकार फिर ये लोगों के मत्थे मर देगी कि भाई लोग ही नहीं रहना चाहते, लोग अपनी ज़मीन को, तो कम से कम ऐसी बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो पहाड़ के भीतर जो है होनी चाहिए। और हिमाचल जैसा एग्रीकल्चर का मॉडल हम लोग क्यों इस अपने प्रदेश में लागू क्यों नहीं कर सकते हैं? यहाँ जब सेब की खेती हो सकती है, यहाँ जब कीवी उग सकता है, जोशीमठ, उत्तरकाशी, कुमाऊं में अल्मोड़ा, नैनीताल जैसे यहाँ पर्यटक स्थल है, खेती बहुत ज़्यादा, यहाँ बहुत ज़्यादा संभावना है, उसके बाद भी एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। हिमाचल के भीतर सरकार का दखल है प्रॉपर उस जो पूरी प्रोसेस है खेती की। उत्तरकाशी में काफ़ी मात्रा में सेब की जो फसल है वो उगाई जा रही है। उत्तरकाशी है, जोशीमठ है, इन सब स्थानों पर सेब होता है। इसके अलावा आलू है, राजमा है, बहुत सारे पेटेंट हुए हैं उत्तराखंड के कई उत्पादों के, और उसके बाद सरकार इसको रेगुलराइज ढंग से नहीं कर रही है। सरकार ने एक प्रॉपर नीति इसके लिए, और ये आप समझिए कि लोग बहुत इनिशिएटिव ले लेंगे तो इससे नहीं चलेगा। जब तक सरकार उनको मदद नहीं करेगी, सरकार एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत उस काम को नहीं करेगी, तब तक वो जो सारे मॉडल हैं वो केवल एक कुछ शुरुआत के बाद जो है बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों ये इसलिए नहीं कर पाएंगे? माना आप उत्तरकाशी में आप भरपूर मात्रा में 5-6 टन आपने सेब उगाया, अगर उस सेब को देहरादून में, दिल्ली तक ले जाने का काम कौन करेगा? तो सरकार को उसको मोनेटाइज करना पड़ेगा। वो व्यक्ति सेब भी उगाएगा, वो देहरादून में सेब लेकर के जाएगा, तो ये बहुत पॉसिबल नहीं है। एक आदर्शवादी बात हो सकती है कि भाई लोग उगाएंगे, वहाँ लेकर के जाएंगे, तो बहुत, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं हुआ वो ले जा करके नहीं जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई। हमारे साथ पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष असवाल जी मौजूद है। असवाल जी, युवाओं को लेकर ये कह रहे हैं कि युवा जाग रहा है, लेकिन कई मात्रा में हम देख रहे हैं युवा अभी भी संगठन के अंदर रह के हुए भी खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है, या अपने हकूक़ों की जो लड़ाई है वो खुलकर नहीं लड़ पा रहा है। क्या कहेंगे? जी, मुझे लगता है कि ये किसी संगठन की लड़ाई नहीं होकर हमारे प्रदेश की लड़ाई है, प्रदेश युवा की लड़ाई है। देर से बेर कैबिनेट के भी हम पर आँच आनी है। आज हम चुप हैं, लेकिन कल एक समय ऐसा आएगा कि हम भी खुद बेरोजगार बन जाएंगे, या फिर हमारे खुद जल जंगल जमीन हमारे बेचने की नौबत आ जाएंगे। तो कहने के मुझे लगता है कि पूरे देश के युवाओं को अपने संगठन और अपने पार्टी हित से ऊपर आकर ऐसी मुहिमों के लिए कि जो हमारे प्रदेश के प्रत्येक जनमानस से जुड़ी हुई है, हमारे प्रदेश के हित में जुड़ी हुई हैं, उनका साथ देना आवश्यक है। हमारे प्रदेश में ऐतिहासिक आंदोलन हुए हैं। इस गोला पार्क में उत्तराखंड का आंदोलन हुआ है, गढ़वाल विश्वविद्यालय बनाने का आंदोन हुआ है, और ये भू कानून का आंदोलन भी चल रहा है। तो मेरी ये अपील है, ये आह्वान है सभी देश के युवाओं से कि आप अधिक से अधिक संख्या में, जिस किसी भी मात्रा में हो सके, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ऑन द ग्राउंड, आप इस रैली में आएँ और अपनी बात रखें, और अपने जो आवाज़ है वो हमारे जो सरकार है, हमारे जो नीति नियामक जो बनाते हैं, उन तक ये आवाज़ पहुँचाएँ कि युवाओं को एक संगठित होने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ युवा उत्तराखंड में जो अपनी मूलभूत सुविधाएं हैं, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ है उसको लेकर भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो दोषी हैं उनको सजा हो। क्या कहेंगे आप? जो अंकिता भंडारी वाला जो केस है, उसमें जो सरकार का जो हाथ है, सरकार चाहती ही नहीं है कि पुलकित आर्य को सज़ा मिले, वो बचाना चाहती है। और रही बात हमारी भू कानून की, भू कानून हमारा जंगल, नल नाले जिस प्रकार से सूख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें उनको बचाना चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पे एकत्रित इसीलिए हो रखे हैं, जिस प्रकार से ज़मीनों को बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं और पेड़ों को काट रहे हैं, जिस तरीके से, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कब्जा कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा, हमें संगठित इसीलिए होना पड़ेगा ताकि जो सरकार है, सत्ता में जो लोग हैं, वो मतलब एकदम आवारा ना हो। कहते हैं कि जब तक आप सड़क जब तक खाली रहेगी तब तक संसद आवारा रहेगी। तो हमें संगठित होने की ज़रूरत है। हम छात्र संगठन आइसा से हैं, हम लगातार हर मुद्दे पर आवाज़ उठाते रहे हैं और इसी तरह हम हर मुद्दे पर आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।